हर्ष रच रहा है रजत के खिलाफ फिर से एक नई साजिश। हर्ष ने तापसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए रजत को फिर से गिराना चाहा, और जब रजत को पता चला कि तापसी ने लकी के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया है, तो रजत काफ़ी परेशान हो गया और लकी से कहा कि अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को तुम खुद सॉल्व करोगे, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। ये सब कुछ तुमने किया है तो तुम ही इसे सही करोगे। तो श्री कहती है कि रजत, लकी तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि इस लड़की ने पहले जिगर को फंसाया फिर लकी को। तो रजत बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो श्री बोलती है कि उसे बस रोकना चाहिए। रजत ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो अपनी इज्जत को बचाना चाहती है इसलिए उसने ऐसे किया है, लेकिन मैं अब लकी की कोई भी हेल्प नहीं करूँगा, ना ही मैं इस केस के बारे में किसी से कुछ पूछूंगा और ना ही इस केस के बारे में मुझे कोई कुछ बताएगा। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और रजत कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और ख़ास करके सभी तुम। और रजत गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। रजत काफ़ी परेशान होता है और सभी भी बहुत परेशान होती है। हर्ष बहुत खुश होता है कि मैंने रजत को गिराने का एक नया प्लान बना लिया है। और फिर जिगर वहाँ पे आता है, तो जिगर हर्ष से पूछता है कि क्या हुआ। तो हर्ष जिगर को सब कुछ बताता है, लेकिन ये सब कहते हुए मृण्मय उसे सुन लेती है। मृण्मय यही सुन पाती है कि आशिका अपने लिविंग रिलेशनशिप से हट जाएगी, ये हर्ष चाहता है। फिर सभी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो तापसी के पास जाती है और पूछती है कि तापसी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी ना। तापसी बोलती है कि आपका जो पति है वो मेरी कीमत लगा रहा था। सभी मैम, आप ही बताइए आपके अकॉर्डिंग मेरी कीमत कितनी हो सकती है। फिर सभी घर पे आ जाती है और लकी को कॉल करने लगती है, पर लकी कॉल नहीं उठाता। तो सभी काफ़ी परेशान हो जाती है कि ना ही तो लकी समझ रहा है और ना ही रजत। फिर सभी अभी को फ़ोन करती है और बोलती है